हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ाकिर अब्बास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करते हैं DSSB की पोस्ट कोड 99/20 के बारे में, जिसका जो संबंध है फी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ऑक्शन रिकॉर्डर से है। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है जिसका पोस्ट कोड है 99/20 फी कलेक्टर की ये पोस्ट है। और इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया है DSSB के द्वारा नवंबर 2021 में अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, अलग अलग फेज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। अब इसके अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं पहले वो बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, फिर इसका जो क्राइटेरिया था एग्ज़ाम का वो किस लेवल पर कराया गया था, फिर उसके बारे में बात करेंगे। नेचर क्या है जो कहता हूँ हम, जो प्रोफाइल के साथ साथ बात करने वाले हैं कि इसका टेंटेटिव कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक। हम आज पूरी कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और कि क्या टेंटेटिव रिज़ल्ट रहने वाला है जो कट ऑफ का, और ये भी बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट किस लिए डिले हुआ है और कब तक फाइनल रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, जो इडोजर के लिए कॉल आने वाला है। शुरू करते हैं। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं टोटल हैं 131। AWS की हैं 13, अनरिजर्व की 67, OBC 28, SC 16, ST 7, PWD-OH 2 हैं और HH जो हैं वो भी 2 हैं। और EXSM की जो वैकेंसीज़ हैं 13 हैं। टोटल मिलाकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 131 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी वो 12th पास एसेंशियल थी। डिज़ायरेबल जो था सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट। ये डिज़ायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एसेंशियल मस्ट है, 12th पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है। अगर डिज़ायरेबल आपके पास है एक्सपीरियंस मार्केटिंग का तो 3 साल का बहुत अच्छी बात है। इसका जो पे स्केल है वो यहाँ पर देखिए, जो ग्रेड पे है 1900 ग्रेड पे का ग्रुप है ये C, उसकी ये वैकेंसीज थी। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD, OL, PD और AO। सिर्फ इन्हीं के लिए सुटेबल है, ये ऐसा इस नोटिफिकेशन में दिया है। नोटिफिकेशन की डेट गिवन है हमारे पास। ये हमारी पोस्ट कोड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 99/20, जिसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए हैं। 99/20 Tier 1 जो इसका एग्ज़ाम होना है 200 नंबर का एग्ज़ाम होना है यहाँ पर, और 200 ही MCQ क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जर्नल एवेरेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड GK। 40-40 नंबर के सेक्शन है और 200 नंबर का ये पेपर है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, देखिए 40%। देखिए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40%, और यदि आप OBC से हैं तो यहाँ पर आपको 35% जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद यदि आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको केवल 30% मिनिमम लाने हैं इस 200 का। आगे अब बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो नेचर है इस जॉब का। आपको परफॉर्म करना है ए वेराइटी ऑफ ड्यूटीज़। अलग अलग वेराइटी हैं इसके अंदर ड्यूटीज़ की, इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग फ़ी। कलेक्ट करनी है आपको फीस, वेस्ट ऑफ डिस्पोजल इंक्लूडिंग हैंडलिंग कैश। देखिए, कैश ये आपको दिख रहा होगा, फ़ी कलेक्टर की ड्यूटी है। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ रहने वाला है कैश से संबंधित ही हमें ड्यूटी करनी है। जो भी हमें ड्यूटी मिलेगी कैश के रिगार्डिंग, जैसे बैंक में बैंक डिपॉजिटर की ड्यूटी होती है, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है वहाँ पर कैश से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होंगी वो आपको कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने हैं जो यहाँ पर अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर और कितनों ने यहाँ अप्लाई किया है। तो ये चार्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके अंदर वैकेंसी हमारे पास 67 और जो फॉर्म अप्लाई किया है वो है 72,349 कैंडिडेट्स ने। अगर हम यहाँ पर मान लें कि सभी अपीयर हुए हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं 1080 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। अब आप लगाइए कि
1000 बच्चे हों यदि एक सीट पर, तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन की जो कट ऑफ जाने वाली है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि कितनी हायर यहाँ पर कट ऑफ आपकी ये जाने वाली है साथियों। आप मान लीजिए कि 1000 में एक बच्चा अगर हम छाटेंगे, तो सोच के देखिए आप कि उसकी क्वालिटी क्या होने वाली है उस स्टूडेंट की, क्या आईक्यू लेवल होगा उसका, और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप उससे। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे तो एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं, फिर भी अगर मान लिया कि 1000 हैं और इसके 80% भी बैठे हैं, तब भी हम 800 कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कम से कम हैं एक सीट पर। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम भी यहाँ पर 70% आपकी कट ऑफ 100% जाएगी। 70 से कम यहाँ रहने वाला नहीं है। तो 200 में से 70 जो आता है, यहाँ पर 140 प्लस आपका हर हाल में जाने वाला है अनरिज़र्व के लिए। जो अनरिज़र्व कैटेगरी होगी, यदि आपके नंबर 140 से कम हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं रखिए। और ये जो माना है 140 प्लस है, ये प्लस का मतलब अभी 40 से 45 तक ये आराम से जा सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया जो रहने वाला है आपका अनरिज़र्व का, वो है 140। इतना हर हाल में जाने ही वाला है ये। चलिए आगे बात कर लेते हैं ओबीसी की। नज़र आ रहा है ये 72 और 22,000। ये इसलिए क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट केवल और केवल दिल्ली के ही वैलिड होते हैं DTPLSB में, और यहाँ पर सीट्स हैं 28। अब यहाँ पर 808 एक सीट पर कैंडिडेट हैं। अगर हम यहाँ पर जो डाटा लेते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा यहाँ पर डाटा के हिसाब से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, मगर फिर भी कितनी भी आप उम्मीद कर लीजिए 130 से 32, 130 टू 132 कम से कम भी ओबीसी का जाएगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल, इसमें कोई अभी गुंजाइश नहीं है कि इससे नीचे भी ये जाने वाला है। ठीक है साथियों, और बात करते हैं यदि हम एससी कैटेगरी की। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर अनरिजर्व के सिर्फ 1000 हैं पर सीट, ओबीसी के 808 ही हैं, और एससी के जो पर सीट पर हैं वो हैं 2500 कैंडिडेट। एक सीट पे 2500 कैंडिडेट हैं। देखिए, तो यहाँ पर एससी की जो कट ऑफ है वो लमसम आपको देखने को मिलेगी 19-20 का फ़र्क आएगा अनरिजर्व से। तो देखिए, अगर हम मान रहे हैं कि 140 से 145 हमारी अनरिजर्व जाने वाली है, तो यहाँ पर एससी भी हमारी 136 से 140 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कि देखिए जी, 136 प्लस आराम से जाएगी एससी कैटेगरी की, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। और ऐसे ही जो हमने अभी ओबीसी की आपको बताई है, 130 से 132 तक ये ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अब एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, तो एसटी कैटेगरी में आपको थोड़ा डाउन कट ऑफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैटेगरीज। यूआर, ओबीसी और एससी को देखिए तो एसटी में आपको केवल 10,000 हैं, मगर यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम हैं। कैंडिडेट आप देखिए 1500 कैंडिडेट एक सीट पर अब भी हैं, जो कि ओबीसी और अनरिजर्व के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 1500 कैंडिडेट यदि यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि एसटी भी 125 से 130 के बीच में रहेगी। ठीक है साथियों, ये एक टेंटेटिव कट ऑफ है जो हमने आपको अवगत कराया है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी यहाँ परेशान हो रहे थे कि सर एक बार इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक रिव्यू देने का। अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जब भी आएगा हम इससे आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और देखिए, रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपका फरवरी में 99% चांस है कि फरवरी लास्ट तक ये रिज़ल्ट आ जाए। जूनियर क्लर्क का रिज़ल्ट आउट हो चुका है
और उसी के बिहाफ पे हम ये बात कर रहे हैं कि उसी के आसपास इसका रिज़ल्ट आना था, उसके हिसाब से अब तक ही रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, डिले चल रहा है, DTPLSB में अभी बहुत काम पेंडिंग चल रहे हैं, उसी के हिसाब से ये 99/20 भी थोड़ा पेंडिंग है, मगर आप मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट फरवरी में 100% आएगा। देखिए, उम्मीद के हिसाब से ही हमने आपको ये बता दिया है कि हम फरवरी तक इसको उम्मीद कर सकते हैं, फरवरी लास्ट तक आपका रिज़ल्ट हर हाल में आ जाएगा। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी लाभदायक हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथियों, अभी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, अपने प्यार से मोटिवेट करते रहना, और हम इसी तरह आपको आगे की वीडियो से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।